दुनिया चलती है वो सभी इंसान द्वारा ही बनाई गई है, मगर धर्म में लिखी जो बातें हैं वो कोई हमसे भी बढ़कर है एग्जिस्टेंस में, जो सुपर ह्यूमन शक्तियां रखता है और जिसने हमें बनाया है उस द्वारा लिखी हम सभी को फॉलो करना चाहिए। बिलीफ यानी विश्वास का, जिसे फेथ कहते हैं, फेथ सबसे ऊपर होता है और उसके आगे सभी कुछ फीका। इतिहास में हजारों साल पहले जब होमोसेपियन ट्राइब्स में रहने लगे थे और कुछ दिमागी म्यूटेशन की वजह से उनकी बुद्धि पहले से ज्यादा तेज हो गई थी, पहली बार कुछ ऐसे बिलीफ, जब भी कुछ ऐसी घटना घटती थी जिसके सकारात्मक परिणाम होते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी ट्राइब मेंबर ने एक सफेद बकरे का पीछा किया और वो बकरे ने उन्हें कुछ कीमती रिसोर्सेज या खाने के भंडार तक पहुंचा दिया और उस बकरे को एक शुभ शक्ति के रूप में माना जाने लगेगा जो जनजाति में खुशहाली लाता है, और वहीं किसी दूसरे ट्राइब के लिए शुभ चीज कोई और चीज होगी जो उनके कहानियों के हिसाब से उनके ट्राइब के लिए लकी या मददगार साबित हुई है, और फिर चाहे वो पेड़ हो या कोई पशु पक्षी या इवन कोई इस धर्म में कोई भगवान या फिर डेमिगॉड्स नहीं होते कि सभी को प्रकृति का ही एक अटूट हिस्सा मानता पार होने लगा। तो इसी के साथ इंसानी धर्म में भी बहुत बड़े अपग्रेड्स हुए, ये नहाते थे। बट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद इंसान अब पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को अपनी जायदाद समझने लग गया और उन पर अपना पूरा हक जमाने लग गया, क्योंकि इंसानी सभ्यता के पास बहुत पावर आ गई थी, पहचान ली कि भले ही वो दूसरे जीवों को अपनी जायद करके अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं जमा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जानलेवा बीमारियों से उन्हें नहीं बचा सकता था। इस साल की फसल अच्छी उग पाए, वो धर्म जो एक नहीं बल्कि बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करता है कि होमोसेपियन सब भगवानों को खुश करने में लग गए, जानवरों को कुर्बान करना ताकि फसल के देवता अच्छी फसल का आशीर्वाद देंगे। वो गरीब रस्में और रीति रिवाजों के भी पालन करने लग गए, यानी कि वो सभी किस्म के लोगों को एक ही वजूद की तरफ आकर्षित करे, यानी वो अपने ही भगवान को दी वन एंड दी ओनली गॉड होने का दावा ठोके। लोग अब इस धर्म को अपने साथियों और करीबी लोगों तक पहुंचाए और उन्हें भी इस धर्म में शामिल करे, और इस गतिविधि से जन्मे रिलीजन माने सभी के अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने भगवान थे। और यही हाल उसी समय के सबसे बड़े सभ्यता द ग्रेट रोमन एम्पायर का भी था, और इस तरह जन्म हुआ क्रिश्चियनिटी का। क्रिश्चियनिटी ज्यूडिज्म के भीतर बना एक मोनोथिस्टिक धर्म है, यानी सिर्फ एक ही भगवान में विश्वास करने वाला धर्म। तो एक से ज्यादा भगवानों में मानते थे। एंट्री होती है पॉल ऑफ टारस की, जिसने लोगों को कन्विंस कर दिया कि अगर भगवान हमारे पापों के लिए खुद क्रॉस पर चढ़े थे ताकि हमारी आत्माओं को, इस बयान से सभी क्रिश्चियंस ने सहमति जताई और वे पॉल के आदेश पर लग गए दुनिया भर में अपने धर्म क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने में। और सेंचुरी एडी में हार्डली कुछ लोग थे जो क्रिश्चियंस जैसे मोनोथीस्ट थे। एंड वंस अगेन मोनोथीस्ट मतलब वो लोग जो एक ही भगवान में विश्वास रखते हैं और तुम्हें कन्विंस करना चाहते हैं कि तुम भटके हुए हो और गलत भगवान को मान रहे हो और हमारे भगवान को मानो क्योंकि हम ही सही है। बट एनीवे, धीरे धीरे करके यही मोनोथीस्टिक क्रिश्चियंस के आंकड़े खतरनाक तेजी से बढ़ने लगे। अगर धर्म को पूरे जोश और जुनून से दूसरों को बेचा जाए तो बढ़ेंगे ही ना। एक पॉइंट में क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर्स इतने बढ़ गए कि उस समय के सबसे बड़े सभ्यता दी रोमन एम्पायर में भी कई लोग इस धर्म को फॉलो करने लगे। आपने कई बार रोमन गॉड्स के बारे में तो सुना ही होगा, ये तस्वीरें आपने कई बार देखी भी होगी, लेकिन इन भगवानों की आज कोई पूजा क्यों नहीं करता? क्यों आज इजिप्शियन गॉड्स की पूजा नहीं होती और कोई उनमें इतनी मान्यताएं नहीं रखता? क्यों आज ये भगवान भी उसी तरह विलुप्त हो गए जिस तरह हमारे भाई नियांदरथाल? मैं आगे इसका जवाब आपको बताता हूँ। रोमन एम्पायर एक पॉलीथीस्टिक एम्पायर था जिसमें एक से ज्यादा भगवानों की मान्यता थी और वो सभी दूसरे भगवानों का भी अपने राज्य में स्वागत करते थे। हाँ, रोमन राजाओं के अपने खुद के कुछ खास भगवान थे जिन्हें वो मानते थे, लेकिन वो कभी भी अपने भगवानों की पूजा करना या उनमें मान्यता रखने के लिए अपने लोगों पर नहीं थोपते थे। रोमन्स ने यहाँ तक एक एशियन भगवान सिबेल और इजिप्शियन गॉडेस आइसिस को भी अपने अप्रूव्ड भगवानों की लिस्ट में ऐड कर दिया था। तो उन्हें आप काफी लिबरल और टॉलरेंट कह सकते हो, लेकिन बस सिर्फ एक ही भगवान थे जिसे उन्हें अपने एम्पायर में ऐड करने में थोड़ी परेशानी हुई, और वो भगवान थे क्रिश्चियंस के भगवान जीसस। और जैसे आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि क्रिश्चियंस की विचारधारा के चलते जीसस को मानना मतलब किसी भी दूसरे भगवान में से विश्वास तोड़ देना। कुछ इस तरह जैसे क्रिश्चियंस का भगवान बोल रहा हो कि सिर्फ मेरी और मेरी ही मान्यता रखो और मुझे ही पूजो। क्रिश्चियंस को रोमन राजाओं के भगवानों का भी आदर करने को कहा गया, जिस पर क्रिश्चियंस अक्सर इन
इनकार कर देते थे और कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं रहते थे। सो इस वजह से रोमन राजाओं ने भी क्रिश्चियंस पर बाधाएं डालना शुरू कर दिया। पर 3rd सेंचुरी एडी में क्रिश्चियंस के धर्म प्रचार यानी मिशनरी एक्टिविटीज ने रोमन एम्पायर के भीतर ही बहुत से लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया था। 40 साल की उम्र में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने अपने रोमन गॉड्स का साथ छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और उन्होंने होली ओथ ले ली और बैप्टाइज हो गए, जो कि क्रिश्चियनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा विजय था। खुलेआम इस धर्म का प्रचार करना फिर से लीगलाइज कर दिया गया। आने पर दूसरे लोगों को भी अपने धर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जब ऐसा होता है तो दृश्य दर्दनाक होता है। लाखों की मौत सिर्फ और सिर्फ मान्यताओं के आधार पर। जीसस के अपनी जान हमारे लिए कुर्बान करने के बाद भी। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम अहमियत इंसानों की करतूतों को दे रहे हैं और भगवान के हमसे बेइंतहा प्यार को नहीं, उनके हमारे लिए किए गए निस्वार्थ कुर्बानी को नहीं। और इसी मान्यता के आधार पर फिर बना क्रिश्चियंस का दूसरा सेक्ट, जिसे कहा जाने लग गया प्रोटेस्टेंट्स। और बस फ्रेंड्स, इस छोटे से बंटवारे ने इस प्यार और शांति के धर्म में 16वीं और 17वीं सदी के बीच में लाखों की संख्या में जाने ली। सिर्फ 2 अलग मान्यता रखने वाले धर्म के फॉलोअर्स के बीच दंगे फसाद में 23 अगस्त 1572 में एक बहुत ही बड़े स्केल पर कैथलिक्स ने प्रोटेस्टेंट्स की कम्युनिटीज में प्लान्ड अटैक्स किए, जिसमें बस 24 घंटों के अंदर ही करीबन 30,000 से 50,000 प्रोटेस्टेंट्स मारे गए। और इसे कहा पुजारियों ने इतनी जाने ली, इस चीज की कल्पना हमारे सीधे साधे प्रकृति को पूजने वाले पूर्वजों ने कभी सपने में भी नहीं किया होगा। कि धर्म आखिर इतना बड़ा कैसे हो पाया? क्या धर्म के प्रचारक सच में निस्वार्थ होते हैं कि इसमें उनका भी कुछ स्वार्थ जुड़ा होता है? अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जो उन्हें मोटिवेट करता है ये सभी कुछ करना है। सो इनका भी कुछ मोटिवेशन होगा ना यार। और एक इससे भी बड़ा सवाल कि क्या धर्म और उसके सिद्धांतों में मान्यताएं रखना आज के मॉडर्न दुनिया में आपको द्वारा दिए गए सबसे कीमती तोहफे की अहमियत को जानते हैं? वो सिर्फ हमें ही मिला है इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन के रूप में। हम उस चीज जिसने हमें इतिहास में सरवाइव करा है और यहाँ तक पहुँचाया है, जबकि हमारे भाई विलुप्त हो गए।